हैं? आया बुखार ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा बुखार आ गया खाने का क्या होगा तो? बनाती हूँ यार। अनवी क्या कर रही? अनवी पढ़ाई कर रही है, पर उसको भी भूख लग गया। बोल तो करूँ क्या? मेरे को तो अभी इतना क्लियर भी दिखता नहीं है, और डॉक्टर ने तो बिल्कुल मना कर रखा है कि भाई चूल्हे के नज़दीक नहीं जाना है, गैस वैस लगती है। हे दगड़ियों, जय श्री केदार। तो मैं तैयार हो गई हूँ। अब थोड़ा सा बुखार मेरा ठीक है, दवाई मैंने खा ली है। कल तो बहुत टेंशन हो गई थी अनवी के पापा को कि इसको बुखार आ गए हैं, पर चलो अब थोड़ा थोड़ा ठीक है, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है मुझे। दवाई वगैरह ली मैंने, खिचड़ी खा रही हूँ। कल से टिफ़िन में भी खिचड़ी रखी हुई है यार, क्या करूँ, खिचड़ी खानी पड़ेगी ना अब। तो चलते हैं ड्यूटी की तरफ, देखते हैं आज का दिन कैसे रहता है। बस बुखार नहीं आनी चाहिए, हाथ पैर में इतनी कंपन हो गई थी ना कि मैं क्या बोलूँ। चलते हैं दगड़ियों, ठीक है। तो दगड़ियों मैं पहुंच गई हूँ अपनी वाली जगह में। यहाँ से मैं डेली अनवी के पापा को फ़ोन करती हूँ कि मैं फुल बाईपास में पहुँच गई हूँ, और मेरी आँखों में इतना डस्ट जा रहा था ना, इसीलिए कल ये चश्मा लिया, ताकि मेरी ना आँखों में इतना धूल के कण कर 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 हो रहे थे, तो इससे थोड़ा धूल नहीं जाएगा। मैं सोचती थी लोग बाइक में चश्मा क्यों पहनते होंगे, अब समझ आ रहा है क्यों पहनते हैं, क्योंकि इतनी धूल जाती है ना दगड़ियों कि क्या बोलूँ, आँखें कभी कभी बंद हो जाती हैं पता। तो ठीक है दगड़ियों, मैंने जो देखो स्वेटर भी पहनी हुई है, सर पे कपड़ा बांधा हुआ है। इतनी ठंड लग रही ना सुबह को, वो ठंड ना सीधा मतलब मेरे को जुकाम बुखार, पेट दर्द, कमर दर्द, इतना दर्द कर रहा है भाई वो सुबह की हवा ना, बाप रे। इसलिए आज मैंने अपने आप को ढक दिया बिल्कुल पूरी तरह से, प्रॉपर ढंग से। भाई इतनी ठंडी हवा चल रही है, ये नदी की हवा ना बहुत ख़तरनाक होती है पता, सुबह सुबह की। इसी नदी की हवा की वजह से मुझे इतना बुखार आया ना दगड़ियों कि मैं कल बेहोश हो गई थी। इसीलिए मैंने आज बिल्कुल अपने आप को ढक रखा है, ताकि मेरी पे हवा ना लगे चम करके, ठीक है दगड़ियों। तो चलो पहुँचते हैं अब हम। और डांडी कांठी में देखो क्या कोयड़ा लगा हुआ है, ठीक है। हे दगड़ियों, तो मैं पहुँच गई हूँ अपने ऑफिस वाले रास्ते में। आज भी मैं उसी टाइम पे पहुँचती हूँ, हमेशा 1 घंटे में ही पहुँचती हूँ, 45-46 मिनट में पहुँचती हूँ मैं। रुद्रप्रयाग से तिलवाड़ा, तिलवाड़ा से रुद्रप्रयाग, ठीक है। अभी बहुत धीरे धीरे गाड़ी चलाती हूँ मैं। तो चलो चलते हैं ऑफिस की तरफ, कैसे रहता है आज का दिन। वैसे बुखार तो उतर गए हैं, फिर भी देखते हैं, ठीक है दगड़ियों, बाय। 5:30 से ज़्यादा हो गए हैं, अब मैं निकल रही हूँ घर की तरफ। तबीयत ठीक नहीं है यार मेरी, पेट में जलन दर्द हो ही रहा है पेट में, क्या करना था। हाँ यार, जबकि मैंने खिचड़ी खा रखी थी, फिर भी मेरे पेट में पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है। चलो पहुँचते हैं घर तक, स्कूटी चला के जाना है। अब ना दिन छोटे छोटे हो रहे हैं यार दगड़ियों, नहीं दिन का पता ही नहीं चल रहा, छोटे ही हो रहे हैं। देखो कुछ धूप भी नहीं है, पिछली बार अपना धूप रहती थी, अब देखो तो अब दिन धीरे धीरे करके दिन छोटे छोटे हो जाएंगे, तब सीधा अंधेरे में पहुंचना है हमने घर नहीं। चलो चलते हैं यार दगड़ियों। फिरते क्या हुआ भाई, ज़्यादा होगी तबीयत खराब हैं? आया बुखार ज़्यादा हो गया? बहुत ज़्यादा बुखार आ गया। खाने का क्या होगा तो? बनाती हूँ यार। अनवी क्या कर रही? अनवी पढ़ाई कर रही है, पर उसको भी भूख लग गया बोले, तो क्या होगा, खाना तो बनाना पड़ेगा। टेस्ट है क्या उसके? टेस्ट है उसके कल से। अच्छा ना बनाती हूँ मैं थोड़ा सा ना, खड़ी नहीं उठ पा रही, अभी दवाई खाई ना मैंने। क्या हो, ज़्यादा हो गया बुखार? दिखा तो, हाथ दिखा तो। ज़्यादा आ रहा है यार। हाँ बुखार तो ये ज़्यादा शाम है। को ही आ रहे हैं, सुबह नहीं थे इतने। जैसे मैं अरे घर अभी वो पहुंची। शाम को वो मिले थे ना मेरे को, वो भी बोल रहा था कि वो भी बस 2 दिन तक बिस्तरे में रहा, आज सुबह खड़ा ही नहीं उठ पाया बर। तो ऐसे यार यार कभी बुखार करना क्या है तब। वही तो मेरे साथ देखो ना, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा, खाना भी बनाना है, तो क्या करना है तब, बाहर भी देखना है, करना तो पड़ेगा ही। करती हूँ, अभी बनाती हूँ ना खाना। अनवी को भूख लग गई क्या? भूख लगी यार, उसको बोलना। बनाती हूँ बनाती हूँ। दिन में पुलाव बनाया था थोड़ा सा, थोड़ा थोड़ा खाया था उसने। अब 8 साढ़े 8 भी हो ही गया है, तो भूख लग गई उसको, तो पढ़ाई भी करनी है उसने। अब भूखे पेट वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी। पता नहीं अनु पापा, अभी घर आई ना मैं, तब ठीक थी मैं। जैसे मैं बिस्तर में पड़ी, मेरे को धीरे धीरे करके बुखार चढ़ गया यार। क्यों यार? अरे हो रहे यार आजकल ये वायरल फीवर है ना, मुझे कभी नहीं आता था नहीं बाबा बुखार। आ जाते हैं तो शरीर एक जैसा, समय एक जैसा थोड़ा ना रहता तो ये है। हवा लगी ना मेरे पे जो सुबह की, बस बहुत गंदी हवा थी वो भाई। वो मैंने ध्यान नहीं दिया ना कि तू खाली उसमें जा रही है, तुमने भी तो नहीं ड्रेस बोला कि में। हवा लगती है, मुझे नहीं तो था मेरे पता। को क्या पता था, मैंने तो सोचा कि तू, तेरे को 24 घंटा हवा चाहिए तो। अरे हवा तो इस चाहिए, वजह पर से जा रही वो नदी की ठंडी हवा ना सुबह सुबह को,
वो मेरे जुकड़ू मेरा सारा जुकड़ा जमा दिया। अब तूने जब देख लिया था कि वो भैया जैकेट जूकेट पहन के जाते हैं तो कम से कम उतना तो ध्यान देती। मुझे नहीं था पता, मेरे हाथ पैर ऐसे दर्द हो रहे से। चलो हो जाएगा ठीक हो जाएगा ना। 1-2 दिन की परेशानी होती है वो ना। बनाती हूँ मैं खाना। ठीक है तो उठ जा, तो खाना खुना बना, है ना। खाना तो बनाना ही है। बनाती वैसे तो मैं बना लेता पर क्या करना है मेरे को, अभी डॉक्टर ने मना कर रखा है। बनाती ठीक है ना, हूँ। क्योंकि धुआं में नहीं जाना है थोड़ा सा भी। हाँ ठीक है बनाती हूँ यार। चलो तब। दबड़े पहुँच गई थी 6:30-7 तक। बहुत लेट लगता है क्योंकि आजकल ना बुखार आ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। आखिर लेट गई थी यार मैं, पर फिर खाना कौन बनाएगा ना। चाहे मर रही हूँ, चाहे उठ रही हूँ, चाहे लसड़े के जाऊँ, पर खाना बनाना जरूरी है। मेरी हिम्मत ना खड़ी होने की भी नहीं हो रही है शाम को। अभी सुबह तक थोड़ा ठीक था, शाम को होते होते मुझे फिर से बुखार चढ़ गया। हम महिलाओं का भी क्या होता है, ये भी मर भी रही होंगे, पहले खाना बनाना है हमने, पर क्या करना है, मेरे घर में भी परेशानी है ना। बुटला जी भी बना नहीं पाते हैं, अनवी के कल से टेस्ट है, पढ़ाई करे ना करे बिठाना तो है ही ना उसको। क्या बोलना है दबड़ियों, मेरे पेट में हो रहा है दर्द। ये स्कूटी की जो हवा थी ना, ये लग गई मेरे पे बहुत भयंकर। ये सुबह शाम की हवा है ना जो, इस हवा ने मुझे घायल कर दिया। आज जैकेट जूकेट पहन के गई थी, कपड़ा बांध के गई थी, फिर भी ना ठंडा लग रहा मुझे बहुत ज़्यादा। इतनी ठंड हो रही ना, मुझे अब स्वेटर पहनूंगी फिर मैं। ए बाबा ना, परसों मुझे गर्मी लग रही थी, आज मुझे ठंड लग रही है, बताओ ना। ए बाबा क्या करना यार दबड़ियाँ, मजबूरियाँ इंसान से क्या नहीं करवाती हैं। हट साले, कभी नहीं देखे ऐसे दिन। पहले मुझे कभी बुखार नहीं आते थे, वाह। ये पहली बार ऐसा है, कोविड के टाइम पे आए थे मुझे बुखार, उसके बाद मुझे बुखार नहीं आए, और अब आ रहा है मुझे फिर बुखार। अब मुझे बुखारों की ना, बुखार झेलने की ताकत नहीं है मेरे अंदर, है ना। और अब मुझे चक्कर भी आ रहे हैं, खाना भी बनाना है, फिर बर्तन धोने हैं, फिर वीडियो एडिट करनी है। सर इतना गर्म, और कभी 101 डिग्री बुखार था मुझे। दवाइयाँ बची हुई हैं, फिर खाती हूँ। पेट में बहुत पेन हो रहा है यार डब्ल्यू में, क्या बोलना। मूंग की दाल भगा रखी, मूंग की दाल बना रही हूँ। बनाती हूँ। अभी आटा गूंदा मैंने, आटा भी गूंदा, अभी सुबह के लिए भी हो जाएगा। पेट में दर्द हो रहा है यार डब्ल्यू, क्या बोलना। गर्मी हो गई मेरे पेट में बहुत ज़्यादा। तब सौंफ और मिश्री लेके आई थी बाजार से, वो भिगा रखी है, कल सुबह फिर उसको ठंडा पानी पीऊँगी ना, उसका हालत ख़राब हो गई है मेरी। तो दोस्तों क्या करना है, समय चक्र ऐसे ही चलता रहेगा, है ना। आज प्रीति को भी बुखार आ गया, ठीक है। कल भी वो हाफ डे में घर आ गई थी, दवाई ली थी, तो मैंने सोचा कि चल ठीक हो जाएगी। अब आज उसको और ज़्यादा बुखार आ गया। अभी वो ड्यूटी से घर आई तो लेट गई, ठीक है। अब खाना बनाना था, तो करूँ क्या, मेरे को तो अभी इतना क्लियर भी दिखता नहीं है, और डॉक्टर ने तो बिल्कुल मना कर रखा है कि भाई चूल्हे के नज़दीक नहीं जाना है, गैस वैस लगती है। अब अनिबी के भी टेस्ट हैं कल से, वो भी पढ़ाई कर रही है, वो भी बोले कि पापा भूख लग गई है। तो देखते हैं, अब मैंने प्रीति को बोला हुआ पुटरमैन का, क्या करना है, अब खाना तो बनाना ही है शाम को। चलो हम तो कोई बात नहीं, और अनवी के लिए तो चाहिए, वो पढ़ाई कर रही है। तो समय चक्र ऐसा होता है ना आजकल, आप समय चक्र ही समझ लो तुम। वैसे तो ये वायरल फीवर है ना आजकल, हर जगह ही आ रहे हैं। यहाँ पे अभी मैं ऐसे थोड़ा सा घूमने गया था, तो वहाँ पे एक बेटा है आंसू, वो भी 2-3 दिन से ना बिस्तर में लेटा हुआ है। तो पता नहीं कैसे बुखार हैं ये, कि आदमी को बिल्कुल ऐसे तोड़ रहे हैं कि बिल्कुल आदमी एकदम सुस्त हो रहा है, कि उठ ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो क्या करना है, समस्याएँ जब आती हैं तो हमारे तो देखो मेरे पहले ही अस्वस्थ हूँ, बेटी हमारी छोटी है, अब जिसने सब कुछ करना था उसको भी बुखार आ गई, तो बड़ी दिक्कत नहीं होती है ऐसे में। अब मैं क्या करूँ, मेरे को तो इतना क्लियर दिखता ही नहीं है। अब दिखता भी है थोड़ा बहुत, चलो सब्जी वगैरह तो मैं काट देता हूँ, कि चलो उसको काट कूट के रख दिया, ठीक है। पर बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि ना वो जो तेल की जो गैस होती है ना,
उसमें छोंक मारने में ये चीज़ में ना तो वो एकदम से आंखों पे आएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर 7-8 महीनों की हमारी जो मेहनत है, आप लोगों की जो दुआएं हैं, वो सब बेकार हो जाएंगी। ठीक है, तो हम तो ऐसे भंवर में फंस गए कि पूछो ही मत। मतलब परेशानियाँ ना कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब पता नहीं क्या हो रहा है, ये ऐसा बात भी समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, बीच में बारिश से परेशान हुए तो फिर इसके लिए परेशान हुएगी। अब बारिश में फिर यहाँ से रुद्रप्रयाग जाएगी, कैसे जाएगी। दिन भर ध्यान वहीं रहता था कि यार कहीं रोड शाम को, अभी तो चले गई, और शाम के टाइम के लिए कहीं रोड ब्लॉक ना हो जाए। ठीक है, अब थोड़ा बारिश कम हुई तो अब उसको बुखार आ गई। ठीक है, कल भी मैंने उसको बोला, मैं कहा चल, उसका फ़ोन आया कि मेरे को ऐसी प्रॉब्लम हो गई। तो मैं कहा जो टिफ़िन ले जा रखा है उसको मत खाना। मैंने कहा घर में आपने ले खिचड़ी बना। तो खिचड़ी को अगर तो ऐसे तो नॉर्मल चीज़ों में जैसे परेशान में सब चीज़ डाल देता हूँ। जब तक वो आई मैंने चावल दाल सब इकट्ठा करके, मसाला नमक सब कुछ उसमें डाल के, थोड़ा सा उसमें घी डाला और इंडक्शन में रख दिया, तो एक सीटी में बन गया वो। पर आज मेरे बस का नहीं है, क्योंकि रोटी भी बनानी है, सब्ज़ी भी बनानी है, तो बड़ी समस्या हो गई है ये तो। क्या करना है दौड़ो। ठीक है, तो बहुत समस्या हो गई दोस्तों, क्या करना है। अब वीडियो पे भी आजकल ज़्यादा लाइक व्यूज़ वगैरह नहीं आ रहे हैं, तो क्या पता कोई दोस्त हमसे नाराज़ हो गए है या हमारी यूट्यूब फैमिली हमसे वो हो गए। अब क्या करें दोस्तों, हमारे पास नए नए कंटेंट तो अभी कुछ है नहीं कि जो हम ऐसे मतलब नए कंटेंटों पे बनाएं। कंटेंट भी तभी आएंगे जब आदमी सुखी रहता है, तब तो आदमी सोचता नहीं है कि चलो भाई कुछ ना कुछ कंटेंट आ जाएंगे। ठीक है, तो आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका आशीर्वाद, आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाता है। ठीक है ना, और आपसे हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज़रूर पसंद करेंगे और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक सपोर्ट और शेयर करेंगे, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज़। आजकल हमारे व्यूज़ भी बहुत कम जा रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आप लोगों से सभी से विनती है कि खूब लाइक करें हमारी वीडियो को। धन्यवाद। वीडियो आगे